वेल बाबा लोग कैसे हो। तो नेटफ्लिक्स की तरफ से कुछ बिहाइंड द सीन मटेरियल रिवील हुआ है फॉर द वॉल्यूम 2 स्टोरी। तो करते हैं बीटीएस फुटेज को ब्रेक डाउन ताकि आइडिया लग सके कि वॉल्यूम 2 हमारे लिए क्या स्टोरी कुक करके बैठा है। एंड ये फोटोज हमें सिर्फ मैगजीन के तहत प्रोवाइड हुई हैं जो कि मार्वलेस डिटेल कैरी करती हैं अपने साथ फॉर द वॉल्यूम 2 स्टोरी। तो करते हैं बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सी सॉलिड थ्योरीज हैं इन बीटीएस फुटेज के लिए। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए शुरुआत करने से पहले क्या करना है, पहले लाइक कर दो वीडियो को ताकि रीच बढ़े एंड नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आए दिन हम स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स पर यूं ही बात करते रहते हैं। बाकी बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि वॉल्यूम 2 का ट्रेलर कब आ सकता है। देखो नेटफ्लिक्स कोई हिंट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मे बी इसी सैटरडे या फिर संडे को ट्रेलर आ सकता है। बाकी पहली बीटीएस फुटेज जो हमें मिली है वो है हमारी हीरो गैंग की ये फोटो, जिसमें ये सारे लोग किसी हिल एरिया में जाते दिख रहे हैं, जिसमें सबसे आगे अपना विल बायर्स है। एंड यस, वॉल्यूम 1 के एंड में जो कांड हमने विल बायर्स की तरफ से देखा है एक बार के लिए, अब ये बॉस वाला मोमेंट हम विल बायर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी ये वही हिल लोकेशन में हाई पॉइंट पर जा रहे होंगे जहां डस्टिन सीजन 3 में अपनी जीएफ सूजी से बात करने के लिए एंटीना सेट कर रहा था, सिग्नल ढूंढ रहा था, बट यहां उसे रशियन सिग्नल मिल गए थे, यानी डस्टिन को। खैर इस फोटो का इस्तेमाल सीजन 5 के ऑफिशियल पोस्टर में भी कर रखा है मेकर्स ने। तो आप समझ रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है, या यूं कहो कि पूरी स्टोरी का ट्विस्टिंग मोमेंट हो सकता है जहां से कहानी बिल्कुल पलटने वाली है। विल बायर्स जो हाइव माइंड से कनेक्टेड है, मे बी उसे यहां इसी पॉइंट से कुछ सिग्नल्स आ रहे होंगे एंड ये जरूर 5th एपिसोड का आखिरी लास्ट का मोमेंट हो सकता है, 5th एपिसोड के एंड का। मे बी जिस लोकेशन का विल को सिग्नल मिल रहा होगा या है उसी पॉइंट के नीचे वैकना ने कामाजोज लोकेशन सेट कर रखी होगी। मींस सभी 12 बच्चों को कैद कर रखा होगा जो विल को विजन भी आया था। उसके बाद उसने उस पूरी लोकेशन की ड्राइंग बनाई थी उस गेट पे। मे बी ये लोकेशन अपसाइड डाउन में इसी हिल पॉइंट के नीचे होगी, जस्ट नीचे। तभी इन सभी लोगों को एक साथ यहाँ आने का मतलब समझ में आता है। एंड जब 5th एपिसोड के एंड में हमें ये रिवील होगा कि यही कामाजोज लोकेशन है एंड 6th एपिसोड एस्केप फ्रॉम कामाजोज से विल एंड ये लोग इन बच्चों को आजाद करने की कोशिश करेंगे एंड यही 6th एपिसोड में वैकना भी अपना मंसूबा पूरा करते दिखता होगा हमें, जिसके लिए हम थ्योरी बनाते आ रहे हैं कि वो अपने बॉस यानी उससे भी बड़ा कोई बॉस होगा जिसे हम थेसल हाइड्रा ड्रैगन ही समझ रहे हैं, उसको जगाने की कोशिश करेगा। बाकी नेक्स्ट बीटीएस फोटो जो हमें मिली है वो मैक्स का ये हॉस्पिटल वाला सीन मिला है एंड मेकर्स ने यहाँ सैडी सिंह के लिए लिखा है कि मैक्स गेट्स हर चांस टू साइन अगेन। वैसे यस, वॉल्यूम 1 में मैक्स ने अपना रोल से साइन तो कर लिया है, लेकिन हम स्टिल ये जानते हैं कि मैक्स का रोल सिर्फ इतने तक ही नहीं था, यानी वॉल्यूम 1 तक ही नहीं था। वॉल्यूम 2 में भी सॉलिड रोल हमें मैक्स का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी 12 बच्चों को वैकना के चंगुल से छुड़ाने में मैक्स का ही तो सबसे बड़ा हाथ रहेगा या होने वाला है, जो कि हम थ्योरीज पर बात कर भी चुके हैं कि कैसे मैक्स वैकना की नाक में दम करके रख देगी। एंड ये जो बीटीएस फोटो मिली है ये उस वक्त का मोमेंट होगा जब वैकना अपने डिमोडॉक्स को मैक्स को मारने के लिए भेजेगा, जो कि हमने पिछली ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस भी किया था एंड हमने ट्रेलर में देखा भी है कैसे ल्यूकस मैक्स को बचाए फिर रहा है इन सारे डिमोडॉक्स से। तो मे बी ये 6th एपिसोड के टाइम का मोमेंट होगा जब वैकना को कामाजोज रिचुअल्स कंप्लीट नहीं करने दे रही होगी मैक्स, उसका काम में टांग अड़ा रही होगी, क्योंकि वैकना अपनी मेमोरी में उन केव्स में नहीं जा पा रहा है जिसका सहारा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्स ले रही है। तो वो डिमोडॉक्स को भेजेगा ही भेजेगा उसके यानी मैक्स के फिजिकल फॉर्म को मिटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी न्यू एसएफएक्स मैगजीन में जो कवर फोटो इस्तेमाल हुई है वो मैक्स को सेंटर में रखा गया है। बगल में हमें मिस्टर वॉटसिट उर्फ हेनरी क्रील उर्फ 001 उर्फ वैकना है देखने को मिल रहा है, उसके बगल में होली व्हीलर देखने को मिल रही है। तो मेकर्स का ये साफ आइडिया है कि वॉल्यूम 2 में इन्हीं 3 कैरेक्टर के आसपास भारी मात्रा में कहानी देखने को मिलने वाली है। नो डाउट ये लोग सेंटर पॉइंट पे रहने वाले हैं। ऑल्सो ये पीछे डिमोगॉर्गन या फिर डिमोडॉग जो भी समझो का मतलब भी समझ में आता है, क्योंकि मैक्स को खुद हेनरी क्रील या वैकना तो रोक पाएगा नहीं, डिमोडॉग्स ही रोकेंगे, जो हमने ये हॉस्पिटल वाले सीन में देख भी रहे हैं ट्रेलर के। तो मैं काफी एक्साइटेड
रूम 6th एपिसोड के लिए। बाकी हमारे मिस्टर व्हाट्सएप भैया की ये बीटीएस फोटो रिवील हुई है जो बारिश में खड़ा है मैगजीन के तहत, जहां बड़े ही गुस्से वाली नजरों से हेनरी क्रिल देखने को मिल रहा है। देखो मिस्टर व्हाट्सएप का ये रूप हमें सिर्फ उसकी मेमोरी वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है, यानी ये सूट बूट में जो हमें हेनरी क्रिल देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है अगेन हेनरी क्रिल मैक्स को कन्फ्रंट कर रहा होगा, यानी ये उसकी मेमोरी का ही पार्ट होगा। एंड जो थ्योरी हम बनाते आ रहे हैं कि मैक्स वैक्ना की नाक में दम करने वाली है, शायद मैक्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। वैक्ना जो 12 बच्चे ले जा चुका है वॉल्यूम 1 के एंडिंग में, मे बी मैक्स इन सभी 12 बच्चों को लेकर केव में जा चुकी है वैक्ना से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये मंजर अगेन उसी केव के बाहर का हो सकता है जहां वैक्ना केव में तो जा नहीं सकता, बस दांत मी से गुस्सा करके मुंह फुलाए ही रह पा रहा है, मतलब वो घुटन हो रही है,